हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा का अधिकार। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। स्टार्टिंग टॉपिक होगा हमारा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। इसके बारे में आज बात कर लेंगे। वॉवेल क्या होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जो जनरल एक आइडिया होता है वो तो पता ही है सबको। इसके बारे में थोड़ा सा आज जान लेंगे। और सो वॉवेल साउंड्स अलाउ द एयर टू फ्लो फ्रीली। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम कोई वॉवेल साउंड को प्रोड्यूस कर रहे होंगे उस वक्त जो एयर फ्लो होगा वो फ्री होगा, कोई भी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कोई भी जब एक साउंड प्रोडक्शन का क्या नियम होता है कि जब कोई भी एयर फ्लो हमारे माउथ के अंदर होके जाता है तो जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड से जब वापस हमें एयर को बाहर छोड़ते हैं उस टाइम पे हमारा जो वोकल कॉर्ड है कोई भी साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब साउंड प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे ये जो साउंड्स होते हैं बहुत ही फ्री वे में वॉवेल को प्रोड्यूस करते हैं, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। या आप कह सकते हैं कि जो एक फ्रिक्शन साउंड होते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता, ओनली फ्री साउंड्स निकलते हैं। अगर फ्री साउंड है इट मीन्स वो वॉवेल होते हैं। So the letters to the alphabets that we normally associate as being the vowel letters as A, E, I, O, U, इनको बोलने में किसी तरह का आपको रिस्ट्रिक्शन फील नहीं होगा। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस जब आप करोगे तो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन होंगे या फ्रिक्शन जैसा हमको कुछ फील होगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है। सो all words in the English language have at least one vowel sound is in them, so the written version must have at least one vowel letter in it. जब भी कोई इंग्लिश लैंग्वेज में अगर किसी वर्ड की बात करेंगे तो कोई भी वर्ड बिना किसी वॉवेल के इनकम्प्लीट होता है, लिखने में भी बोलने में भी। तो वॉवेल बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी वर्ड को बनने के लिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़रूर रहती है। सो यहाँ पे देख लेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं वॉवेल की संख्या 5 होती है। सो A, E, I, O, U। और आपके कॉन्सोनेंट्स आपके 21 हो गए। सो B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये आपके 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो ये आपके कॉन्सोनेंट और वॉवेल हो गए। अब कॉन्सोनेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि होता क्या है। Consonant sounds are made or produced when the airflow is being restricted in some way. For example, changes in tongue position resulting in the mouth not opening as wide. So this means that the jaw doesn't drop noticeably. So which is different to vowel sounds. तो अभी हमने जो बात किया वॉवेल में जब हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे फ्रीली साउंड रिलीज हो जाता है। बट कॉन्सोनेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं या फ्रिक्शन के साथ ही साउंड को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो रुकावट जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा जब आप किसी भी वॉवेल को किसी भी कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस करोगे तो थोड़ा सा रुकावट सा हमें फील होता है, तो वो आपको कॉन्सोनेंट के में आते हैं। जैसे कहीं टच होगा, जैसे ब बोलने पे आपका लिप टच हो रहा है, ब, ठीक है। और क में भी होता है प, ब, कुछ भी आप साउंड को प्रोड्यूस कर लें कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक फ्रिक्शन टाइप का फील होगा। फ में फ्रिक्शन आपको फील हो रहा, र, तो तो बहुत सारे जितने भी आपको कॉन्सोनेंट मिलेंगे उनको प्रोड्यूस अगर आप करोगे तो वो फ्रीक्वेंटली आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, एक फ्री वे में नहीं कर पाओगे। और जितने भी वॉवेल हैं उनको जब प्रोड्यूस करोगे एक फ्री वे में आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यही दोनों में एक डिफरेंस होता है। सो कॉन्सोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन माउथ और बाय द नैरोइंग ऑफ द एयर पासेज। जो मतलब जो एयर बाहर निकलता है जब हम वोकल कॉर्ड के थ्रू, सो जब बाहर छोड़ते हैं हम, एयर रिलीज़ करते हैं, उस टाइम पे नैरो हो जाता है, ये जो स्पेस होता है नैरो होता है। इसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है या कोई फ्रिक्शन टाइप हमको फील होता है, वो सारे कॉन्सोनेंट्स के आप कह सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसमें आप देख सकते हैं द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स दैट यूजुअली रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट साउंड्स। और हमने पहले ही बात कर लिया कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं यहाँ पे।
सो ये रहे वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में, जो एक बेसिक किसी भी लैंग्वेज को जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें जानना ज़रूरी होता है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं स्वर और व्यंजन है, और आप इंग्लिश के तो आज हमने देख ही लिया है। तो कुछ इस तरह से स्वर और वॉवल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में आज हमने ये पढ़ लिया। आई होप आप लोग को, वैसे तो मुझे पूरा पता है, आपको आइडिया होगा, बट और अच्छे से आज आप जान गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।